नमस्कार साथियों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि बिहार आईटीआई एंट्रेंस एग्जाम का जो एग्जाम दिए थे उसका रैंक कार्ड भी आ गया है और आपने शायद डाउनलोड भी कर लिया होगा। तो अब आप लोग बहुत सारे सोचते होंगे कि इसके बाद क्या होगा। तो इसके बाद आप लोगों का मैं बता देना चाहता हूँ, काउंसलिंग की प्रक्रिया होगी और काउंसलिंग के बाद आपका 10 से 15 दिन के बाद आपको कॉलेज अलॉट किया जाएगा। और कॉलेज में जब आप नामांकन करवाने जाइएगा तो आपको डॉक्यूमेंट्स मांगिए। वो आज उसी में डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताऊंगा, ए टू जेड जानकारी, एक भी डॉक्यूमेंट्स को नहीं छोड़ूंगा। इन सारे डॉक्यूमेंट्स को आप अगर जो लेकर गए तो आपका नामांकन हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए आपको बताता हूँ। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको इस प्रकार का शिक्षा से रिलेटेड जानकारी मिलती रहती है, सारे गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में। ठीक है, तो चलिए मैं बताता हूँ आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लगेगी और क्या क्या दस्तावेज को आपको स्कूल में लेकर जाना है ताकि आपका नाम को लिख दिया जाए। ठीक है, चलिए आपको बताता हूँ क्या क्या लगता है डॉक्यूमेंट्स। तो जैसे कि आपको यहाँ पे साफ साफ दिखाई देता होगा कि अभ्यर्थी निम्न कागजात एवं दस्तावेज को इस सूचना में अंकित क्रमानुसार फाइल एवं संधारित सजा कर वेरिफिकेशन टेबल पर उपस्थित हो। ये आईटीआई का जो है ये आईटीआई का जो है सारा डॉक्यूमेंट्स है, इसको लेकर आपको जाना है, तभी आपका नामांकन किया जाएगा। मैं साफ साफ बता देना चाहता हूँ इसमें क्या क्या आपको लगेगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको सबसे पहले बायोमेट्रिक की 2 पेज लगेगी। यानी कि आपने जब एग्जाम देने गए थे तो आपको वहाँ पे सेंटर पे आई वेरिफिकेशन के लिए आया होगा, तो उसका 2 पेज लगेगा, आपको निकाल लेना। और ये कहाँ से कागजात मिलेगी, वो आपको बीसीसी का ऑफिशियल वेबसाइट पर ही मिल जाएगी। ठीक है, वहीं से आपको यहाँ से निकाल लेना। अगर जो नहीं निकालना आता है तो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, और अलॉटमेंट ऑर्डर, यानी कि आपको जो भी जिस भी कॉलेज में आपका नाम जाएगा उस कॉलेज का अलॉटमेंट लेटर आपको यहाँ से निकाल लेना है। जिससे कि आप 11th में नाम लिखाते हो तो आपको इंटीमेशन लेटर्स मिलती है, उसी प्रकार से ये अलॉटमेंट लेटर है। उसमें आपको लिखा रहेगा कि आपको कौन सा कॉलेज मिला है, किस ट्रेड को मिला है, आपको फिटर मिला है या इलेक्ट्रिशियन मिला है या फिर वेल्डर मिला है, जो भी ट्रेड्स हो वो ट्रेड्स वहाँ पे आपको दिखाई देगा। ठीक है, उसके बाद आपको जांच पर्ची मतलब एक लिस्ट लेकर जाना है जांच पर्ची का। उसके बाद पार्ट ए पार्ट बी फॉर्म, ये सारा फॉर्म जो आपको मैं बता रहा हूँ ना, ये आपको बीसीसी का ऑफिशियल वेबसाइट पे ही मिल जाएगी जब आप अपने ईमेल आईडी, रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डालकर लॉगिन करोगे। ठीक है, और आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज, जैसे कि आपको 2 रैंक कार्ड मिला होगा, एक डिस्ट्रिक्ट वाइज रैंक कार्ड, एक ओपन में रैंक कार्ड। ठीक है, तो इसका एक एक पेज को आपको लेकर जाना है, दोनों को, डिस्ट्रिक्ट वाइज रैंक कार्ड और ओपन रैंक कार्ड को भी निकाल लेना है। और आईटीआई 2025 का है तो 2026 में आपका जो एडमिट कार्ड जो है, जो भी एडमिट कार्ड लेकर आप एग्जाम देने गए थे वही ओरिजिनल एडमिट कार्ड लेके जाइए, क्योंकि उस पर आपका वेरिफिकेशन हुआ रहेगा, क्योंकि आपका उस पर साइन रहेगा, टीचर का साइन रहेगा। वही एडमिट कार्ड लेकर जाइएगा, फोटो कॉपी नहीं तो आपका नामांकन नहीं किया जाएगा। ठीक है, और आपने 10वीं पास किया होगा तो 10वीं से एग्जाम दिया तो आपको 10वीं का जो है सीएलसी लगेगी, प्रवेश मूल पत्र यानी एडमिट कार्ड लगेगी। और आपको अंकित मार्कशीट लगेगी, 10th का मार्कशीट लगेगी। और प्रोविजनल सर्टिफिकेट्स आपको 10th का देना है और सीएलसी भी आपको देना है 10th का। अगर 10th के बाद अगर जो आप 12th में पढ़ाई कर रहे हैं या फिर नहीं भी करते होंगे तो आपको सीएलसी का जरूरत पड़ता है, सीएलसी आप देंगे तभी आपका नामांकन होगा। ठीक है, और इन कागजात में जो 7 से 11 तक दिखाई दे रहा है उसका दस्तावेज का एक एक प्रति आपको लेकर जाना है। जैसे कि यहाँ पे 7 से 11 तक जो आपको दिखाई दे रहा है इसका एक एक पेज, यानी कि एक एक पेज निकाल कर आपको लेकर जाना है। ठीक, उसके बाद अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ, 13 नंबर में आपको अगर जो आवासीय लगेगा, क्योंकि यहाँ पे चेक किया जाता है कि आप बिहार के रेसिडेंस है या फिर नहीं, या दूसरे स्टेट्स का है तो भी नामांकन होती है, पर थोड़ा कुछ उसका अलग नियम होती है। ठीक है, तो आपको रेसिडेंस में चेक किया जाता है, आपको आवासीय का जरूरत पड़ेगा। और अगर जो छूट के लिए, जैसे हर एक कैटेगरी वाले के पास, जैसे ईडब्ल्यूएस होती है, ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट होती है, ईबीसी सर्टिफिकेट होती है, तो वो सारे कैटेगरीज वाइज अगर छूट के लिए लगाए हैं, फॉर्म में दिए हुए हैं, तो आपको वहाँ पे वो छूट वाला भी प्रमाण पत्र आपको लेकर जाना अनिवार्य होगा। ठीक है, एक पेज आपको लेकर जाना होगा। उसके बाद आप अपने आधार कार्ड ले लीजिएगा, क्योंकि आधार कार्ड के बिना कोई काम ही नहीं होता। अपना आधार कार्ड ले लीजिएगा 1 पेज। ठीक है, उसके बाद अगर जो आपके पास कोई भी मतलब कोई दिक्कत है या फिर आपको लगता है जैसे आपका कोई होता है ना कि कुछ आपके शरीर में नुकसान या दिक्कत होता है, तो उस पर जो आपका प्रमाण पत्र बना होगा तो वो प्रमाण पत्र भी लेकर जाइएगा। इससे क्या होता है, आपको नामांकन में थोड़ा आसान हो जाता है और पैसा भी कम लगती है। और पासपोर्ट साइज का आपको फोटो लेकर जाना है 6 पीस। ठीक है, उसके बाद आपका नामांकन किया जाएगा। तो इतना सारा डॉक्यूमेंट्स आपको लगेगी। ये सारे डॉक्यूमेंट्स को आपको अच्छे से रख लेना है, क्योंकि काउंसलिंग के बाद आपको टाइम नहीं मिलेगा तुरंत में। एडमिशन के लिए 2 से 3 दिन वेबसाइट खुलती है, आपको वहाँ पे स्कूल जाकर नामांकन करवाना होगा। कोई और दिक्कत समझने में हो रही है तो आप अपने कमेंट्स में बताना, मैं सारी जानकारी आपको दूंगा कि किस प्रकार से एडमिशन करवाया जाता है। ठीक है, मिलता हूँ अगले वीडियो में। ये सारे कागजात को आप अपने अच्छे से समेट कर रख लेना और एडमिशन के लिए तैयार हो जाना। धन्यवाद।